नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है 2021-22 के लिए। अब बजट से संबंधित क्या क्या खास चीज़ें हैं वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इवन अभी जो लेटेस्ट ACF का एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान ACF का, उसमें भी आर्थिक समीक्षा से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान बजट 2021-22। बजट चूँकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, सारी इसमें फैक्चुअल बातें ही होंगी, इसलिए बजट को पढ़ना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सारे पॉइंट बाई पॉइंट अगर हम लिखते जाएं तो एक टाइम बाद वो सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कौन सा क्या था, किस तरह से चीज़ों को याद रखें। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हम बजट के बारे में एक सामान्य जो जनरल सी चीज़ें हैं इस राजस्थान बजट की 2021-22 की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे पहले। उसके बाद यहाँ हम आज इस वीडियो में खास कर देखेंगे बजट में नई योजनाएं कौन कौन सी आई हैं। राजस्थान सरकार ने इस बजट में क्या क्या नई योजनाएं पेश की हैं उनको हम यहाँ इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। और इसके बाद जो बचेगा वो हम देखेंगे फिर अलग अलग क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से संबंधित क्या क्या घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। जैसे कृषि क्षेत्र है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, परिवहन संबंधी क्षेत्र है, वो डिटेल में हर क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हैं, कितने नए स्कूल खुलेंगे या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह कहाँ कितने खुलेंगे, सड़कों के लिए क्या नई व्यवस्था है, वो सब डिटेल में फिर हम एक एक सेक्टर को अलग से देखते जाएंगे ताकि कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन हमारा ना रहे। आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे 3-4 जो नई नई योजना आई हैं बस उनको ही देखा जाए, उनको ही समझा जाए, क्योंकि 1-2 योजनाएं अच्छी सी डिटेल में दी हुई हैं तो उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजट की सामान्य सी जानकारी। तो सबसे पहले तो बात ये कि 2021 और 22 का ये बजट पेश किया गया है। बजट और आर्थिक समीक्षा में अंतर ये है कि बजट पेश किया जाता है अगले आने वाले वित्त वर्ष का पूरा लेखा जोखा, सरकार कहाँ पैसा खर्च करना चाह रही है, कहाँ से सरकार की आमदनी है, कहाँ कितना व्यय है। और आर्थिक समीक्षा होती है इससे पूर्व जो वर्ष गया है उसमें सरकार का क्या क्या पूरा लेखा जोखा रहा। कहने का मतलब बजट भविष्य की एक प्लानिंग होती है और आर्थिक समीक्षा भूतकाल का पूरा लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड होता है। तो आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट से एक साल पीछे चलती है। अगर बजट 2021-22 का है तो इस साल आर्थिक समीक्षा आई हुई है 2020-21 के लिए। एक साल, एक वित्तीय वर्ष आर्थिक समीक्षा बजट से पीछे होती है। तो अब देखते हैं सबसे पहली बात, सबसे पहली फैक्चुअल सी चीज़ है, ये पहला राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ऐसी चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। अभी ACF एग्जाम में भी ये पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में कितनी है, तो ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो 2021-22 वाला ये ईयर पहला पेपरलेस बजट है, अशोक गहलोत ने पेश किया है। अब इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं जो देख लेते हैं। इस बजट में राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं और व्यय कितना है। प्राप्तियां, राजस्व, व्यय और फिर राजस्व घाटा, ये 3 चीजें इस साल के बजट में कितनी हैं। तो प्राप्तियां हैं 1,84,330.13 करोड़ रुपए। यह है राजस्थान सरकार की कुल प्राप्तियां। और राजस्व व्यय कितना है? 2,08,080.17 करोड़ रुपए। यह है राजस्व व्यय। तो जैसा दिख रहा है व्यय ज़्यादा है, प्राप्तियां कम है। गवर्नमेंट का मतलब खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो बजट घाटे का हुआ। तो राजस्व घाटा कितना है इस ईयर का? वो है 23,750.04 करोड़ रुपए। ये आंकड़े हैं, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैंने लिखा है। तो ये 2021-22 के बजट के जनरल से आंकड़े हैं। राजस्व प्राप्तियां इतने करोड़ हैं, व्यय इतना है और इतने, ये घाटा ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजस्व घाटे का बजट है 23,750.04 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा इस बजट में हुआ है। तो 2 बातें हुई। पहली तो ये पहला पेपरलेस बजट है और दूसरी इसकी प्राप्तियां, व्यय और घाटा कितना हुआ है।
अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इस बजट में कोई भी नया टैक्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कोई नया टैक्स नहीं लाई है, नया टैक्स नहीं आया है कोई भी। ऐसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि इस बार सरकार ने इतना परसेंट टैक्स इंक्रीज किया है, या टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन किया है, आयकर की रेट बढ़ाई है, घटाई है, या ऑप्शन है कि कोई भी नया टैक्स लागू नहीं हुआ है। तो कोई भी नया टैक्स इस बजट में नहीं आया है। इसके अलावा अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना काल में राजस्थान विधानसभा में 4 विधायकों का निधन हुआ है। तो वो विधायक जो थे उन सभी के नाम पर उनके क्षेत्र में एक एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और वो विधायक कौन कौन से हैं? किरण माहेश्वरी, दूसरे गजेंद्र सिंह शक्तावत, तीसरा मास्टर भंवरलाल, और चौथे हैं कैलाश त्रिवेदी। तो स्कीम क्या दी है, मतलब घोषणा क्या की गई है? जो ये चारों विधायक थे इनके क्षेत्र में, इनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं, इनके क्षेत्र में एक एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। किरण माहेश्वरी, इनका क्षेत्र राजसमंद, ये विधायक भी वहीं से ही थी और बीजेपी की थे। दूसरे गजेंद्र सिंह शक्तावत, इनका है भिंडर। भिंडर कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जबकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, विधानसभा क्षेत्र था, वो था वल्लभनगर। तीसरा है मास्टर भंवरलाल, ये सुजानगढ़। तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी सुजानगढ़ ही था और इनका खुद का क्षेत्र भी सुजानगढ़ ही है, तो इसलिए इन दोनों का, किरण माहेश्वरी का भी यही सेम है दोनों, लेकिन यहाँ अलग है। गजेंद्र सिंह शक्तावत भिंडर में इनके नाम पर गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और चौथे हैं कैलाश त्रिवेदी। कैलाश त्रिवेदी के लिए गंगापुर। तो ये राजस्थान की 4 जगह 4 गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की जाएगी इन 4 विधायकों के नाम पर जो कोरोना काल में जिनका निधन हुआ है। चौथी बात ये होगी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ये अभी हम बजट की कुछ जनरल सी चीजें देख रहे हैं, बिल्कुल जनरल सी। इसके अलावा इन सभी को डिटेल में हम जब एक एक सेक्टर वाइज पढ़ेंगे तब इन सबको डिटेल में सारी फैक्चुअल चीजें देखेंगे। फिर अगली चीज देखेंगे, 5वीं चीज है कि इसमें एक नई घोषणा की गई है, सभी महिलाओं के लिए फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। और इस योजना की जो लागत है वो है 200 करोड़ रुपए। इससे पहले जो योजना थी या इससे पहले जो घोषणा थी पिछले बजट में, वो थी लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन, स्कूल की बालिकाओं के लिए। अब ये उनसे कुछ एज लिमिट हटा के वो सबके लिए कर दिया गया। राजस्थान में सभी महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन गवर्नमेंट देगी और इस योजना का खर्चा होगा 200 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ये क्या हुआ? फ्री सैनिटरी पैड्स या फ्री सैनिटरी नैपकिन्स ये दिए जाएंगे राजस्थान सरकार की तरफ से। फिर 5वीं के बाद 6ठी है 30 मार्च। 30 मार्च जो डेट है, इस दिन को मनाया जाएगा राजस्थान उत्सव के रूप में। इस साल राजस्थान उत्सव के रूप में 30 मार्च इस डेट को मनाया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट एक अच्छा खासा प्रोग्राम करने वाली है और इसमें होगा क्या, इस उत्सव में राजस्थान के 10,000 युवाओं को अलग अलग दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा उनकी यात्रा के लिए और वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए। ये मेन प्रोग्राम इसलिए है कि हम राजस्थान की संस्कृति दूसरे राज्यों को समझा पाएं और वहाँ की संस्कृति हम समझ पाएं। उसके लिए राजस्थान सरकार 30 मार्च को राजस्थान उत्सव मनाने वाली है और 10,000 युवाओं को दूसरे राज्यों में भेजने वाली है। अगला पॉइंट ये हो गया। फिर अब एक थोड़ी फैक्चुअल सी और चीज़ है, वो देखते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बजट की जानकारी में इंपॉर्टेंट है। ये है कि 50 लाख तक के फ्लैट पर, फ्लैट जो प्रॉपर्टी किसी बड़ी बिल्डिंग में जो 50 लाख तक के फ्लैट अगर हम लेते हैं तो उस पर पहले 6% जो था उसकी जगह अब केवल 4% स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। 4%, पहले 6 था, अब उसको 6 से घटा के 4% कर दिया गया है।
स्टाम्प ड्यूटी। और साथ ही जो प्रॉपर्टी के लेन देन में एक चीज आती है डीएलसी रेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो रेट तय करती है, इस डीएलसी रेट को इस बार घटा दिया गया है, 10% कम कर दिया गया है। नेक्स्ट चीज ये हो गई, बस 50 लाख तक के फ्लैट पे 6% की बजाय 4% स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी और डीएलसी रेट को 10% घटा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। बस एक दो चीजें और हैं, उसके बाद हम फिर योजनाएं देखेंगे। एक चीज ये है कि हर ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में, ये 8वां पॉइंट हो गया, प्रत्येक ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। ब्लॉक आप जानते हैं क्या होता है, जिले से छोटी इकाई ब्लॉक। बीडीओ होता है यहाँ का मुख्य अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो खेल स्टेडियम हर ब्लॉक में बनाया जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इसका नाम होगा। हर ब्लॉक में एक एक स्टेडियम बनाया जाएगा और इसकी जो फंडिंग होगी, इसकी राशि कहाँ से ली जाएगी? इसकी राशि ली जाएगी विधायक या सांसद निधि जो होती है उससे। सरकार इसके लिए अलग से राशि नहीं देगी, सांसद, विधायक और सांसद निधि से इसकी फंडिंग होगी हर खेल स्टेडियम की। ठीक है, इसके अलावा राजसमंद और दूसरा प्रतापगढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़, इन दोनों में इंडोर स्टेडियम बनेगा, इंडोर स्टेडियम। ये दोनों याद रखने, राजसमंद, प्रतापनगर। इसके अलावा हर ब्लॉक में एक खेल स्टेडियम मेजर ध्यानचंद के नाम पर और इसकी फंडिंग होगी विधायक और सांसद निधि से, विधायक या सांसद निधि से। ठीक है, तो ये इसकी होगी कुछ जनरल सी बातें। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं, वो आती रहेंगी, तो उन बातों को हम हर क्षेत्र में अलग अलग देखते जाएंगे जब हम हर क्षेत्र डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं बजट में योजनाएं क्या हैं, कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं जो हमारे लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए 2-3 योजनाओं का हम यहाँ नाम लिख देते हैं जो इस बजट में पेश की गई हैं। सबसे पहली है यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ योजना या यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। पहली ये है, आज ही मतलब इस बजट में जो नई नई पेश की गई है मैं वो ही लिख रहा हूं। दूसरी है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और तीसरी है जीवन रक्षक योजना। ये 3 खास योजनाएं हैं जो आज के बजट में, इस साल वाले बजट में पेश की गई हैं। बाकी जो योजनाएं कुछ पुरानी चली आ रही हैं, उनमें कुछ राशि बढ़ाई गई है, घटाई गई है, उस तरह की हैं। ये एकदम 3 नई योजना है। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं क्या होता है। योजनाओं से क्वेश्चन जरूर आते हैं, पुरानी योजनाओं से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी भी राष्ट्रीय योजना से क्वेश्चन आया था एसीएफ के एग्जाम में, उसमें पूछे गए थे कि कितनी सहायता राशि लड़कियों को दी जाती है, कुल राशि पूछी थी। अब ये देखते हैं, सबसे पहली स्कीम आई है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। तो पहले तो जब कोई भी योजना हम पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब योजना क्या करेगी। दूसरी बात, उस लोगों के लिए, उस योजना के लिए पात्र लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी, फिर उस योजना के जो पॉइंट्स हैं, कंटेंट्स हैं, उसमें और आगे क्या क्या, मतलब योजना की डिटेल प्लानिंग क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य क्या है इस यूनिवर्सल हेल्थ योजना का। तो जैसा कि नाम है वही इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है राजस्थान में सभी परिवारों के लिए, ये परिवार शब्द यहाँ इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ परिवार है, तो सभी परिवारों को 5 लाख तक, ये रकम भी इंपॉर्टेंट है, 5 लाख रुपए तक क्या, हेल्थ इंश्योरेंस, कैशलेस हेल्थ बीमा। इसी एक लाइन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये सभी परिवारों के लिए है, और दूसरी बात 5 लाख तक है, और तीसरी ये कैशलेस है, और चौथी ये हेल्थ स्कीम है। यूनिवर्सल हेल्थ योजना नाम है इसका। तो राजस्थान के प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इसमें गवर्नमेंट देगी। और इसमें अब इसके पात्र, इस योजना की लागत कुल कितनी है, तो इसकी लागत है 3500
करोड़ सरकार का कुल खर्चा इसमें इतना है। ये लागू कब से होगी? तो ये योजना ये लागू होगी अगले साल से, अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखते हैं कि अब इस योजना से जो लोग लाभ पाएंगे, जो जिनको बीमा मिलेगा, उन लोगों का इलाज कहाँ हो सकता है? सरकारी अस्पताल में या निजी अस्पताल में या दोनों में? तो यहाँ इसका आंसर है दोनों में, दोनों तरह के अस्पतालों में। कौन कौन से दोनों तरह के? राजकीय चिकित्सालय हो या प्राइवेट हो, दोनों में इसका इस्तेमाल हो, मतलब इस योजना से लाभ पाने वाले लोगों का इलाज होगा। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या है, इस योजना में कौन कौन लोग फ्री हैं, जिनकी निःशुल्क योजना है, और बाकी कौन को कितना प्रीमियम देना है वो और देख लेते हैं। तो जितने भी राज्य के संविदा कर्मी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, तो सभी संविदा कर्मी और लघु व सीमांत किसान, सभी संविदा कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं और मार्जिनल जो फार्मर हैं या स्मॉल फार्मर जो हैं, इन सब के लिए योजना है फ्री। इन सबको इस योजना में कोई प्रीमियम नहीं देना, राज्य सरकार पूरा का पूरा इनका खर्चा उठाएगी। इसके अलावा अब जो बचे बाकी के सामान्य परिवार, जो सामान्य परिवार हैं, उनको इस योजना में 50% प्रीमियम देना होगा। खुद 50% वो देंगे, बाकी का 50% राज्य सरकार देगी। और ये 50% जो होगा वो प्रीमियम की रेट कितनी आती है? वो आती है 850 रुपये। तो ये इसकी फैक्चुअल चीज़ें हो गई। सभी परिवार जो सामान्य परिवार हैं उनको 50% छूट होगी और 50% उनको देना होगा। ये 50% राशि बैठती है 850 रुपये। और जो सभी संविदा कर्मी हैं, लघु व सीमांत किसान हैं, उनके लिए योजना पूरी तरह से फ्री है। और इस योजना के जो पात्र लोग हैं उनका सभी भी राजकीय और निजी चिकित्सालयों में इलाज संभव है, हो पाएगा। 5 लाख तक का प्रत्येक परिवार को कैशलेस बीमा है। परिवार जरूर याद रखना है। अब अगली योजना देखते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अब ये योजना क्या है? नाम से पता चल रहा है कृषक साथी, तो मतलब सरकार किसानों के लिए इसमें कुछ करेगी, वो योजना कृषक साथी योजना है। अब किसानों के हित में कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं उनके लिए। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि किसानों को सीधा फायदा सरकार की तरफ से हो, बीच में कोई एजेंसी ना आए, बीच में कोई और गड़बड़ ना हो। तो किसानों को डायरेक्ट फायदा देने के लिए, सीधा फायदा पहुंचाने के लिए, सीधा लाभ देने के लिए योजना शुरू की है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें 5 लाख, अब इसमें सारे फैक्चुअल पॉइंट है। 5 लाख किसानों को, 5 लाख किसानों को उन्नत बीज दिए जाएंगे, उन्नत बीज। 3 लाख किसानों को क्या दिया जाएगा? बायो फर्टिलाइजर। 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर। 1 लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट। ये संख्या ही पूछी जाती है, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। एसीएफ के एग्जाम में इस बार भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का स्कोर भी पूछा था, तो आप ऐसे ना सोचें कि ये ऐसी संख्या नहीं पूछेंगे, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। यूपीएससी नहीं है, ये आरपीएससी है। 3 पॉइंट तो ये हुए। इसके अलावा 1.20 लाख, 1,20,000 किसानों को, 1,20,000 को क्या देगी? स्प्रिंकलर क्या होता है? ये सिंचाई के लिए जो फव्वारे होते हैं उनको स्प्रिंकलर कहते हैं। तो 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर। और इसके अलावा इस योजना के तहत 120 क्या बनाए जाएंगे? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस योजना में बनाए जाएंगे। तो ये हुई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इसके अलावा एक और आ जाती है जीवन रक्षक योजना।
तीसरी योजना है जीवन रक्षक योजना। नाम से पता चल रहा है जीवन की रक्षा करने वाली योजना है, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये किसी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई योजना नहीं है। ये योजना किससे जुड़ी हुई है? सड़क दुर्घटना से। अच्छा, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस लिए शुरू की गई थी? क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई लोग चाह के भी उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनको पता है जब हॉस्पिटल ले जाएं अगर हम किसी घायल को, तो बहुत सारे जो कानूनी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ता है। उन झंझटों से बचने के लिए लोग बाग इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि कौन झंझट में पड़े, अपने काम करो। तो इसलिए कि इस ऐसी कुछ घटनाएं ना हो कि लोग बाग चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि पुलिस केस होता है, हॉस्पिटल में बहुत लंबी कार्रवाई होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है, जिसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी घायल को, सड़क दुर्घटना में किसी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाता है, मतलब उसके जीवन की रक्षा करता है, तो सरकार, राज्य सरकार उसको 5,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप देगी और साथ में एक प्रशस्ति पत्र देगी। ये योजना है जीवन रक्षक योजना। और दूसरा पॉइंट इसमें है वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड, ये इसके खास पॉइंट है। सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, तो पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये की राशि और एक प्रशस्ति पत्र राज्य सरकार देगी। साथ ही ओवरलोडेड जो वाहन है उन पर और ओवर स्पीड में जो वाहन दौड़ते हैं उन पर सरकार कंट्रोल करेगी। इसके अलावा सरकार ने एक घोषणा की है कि अगले साल वो एक नया बिल लाने वाली है और उसका नाम होगा राइट टू हेल्थ। जैसे अभी एक कानून है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, तो राज्य सरकार ऐसा ही एक कानून लाने वाली है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य को पाने का एक अधिकार है। तो हो सकता है आगे फ्री इलाज वगैरह वो सब फ्यूचर में कुछ हो, गवर्नमेंट की प्लानिंग, तो वो राइट टू हेल्थ अभी घोषणा की है कि वो अगले साल या हो सकता है उसके आगे कभी राइट टू हेल्थ एक बिल गवर्नमेंट लाने वाली है। तो खास मेन 3 योजना ये हुई। इसके अलावा अब जब हम हर सेक्टर में पढ़ेंगे, जैसे कृषि में मेगा फूड पार्क कहाँ बने हैं, मिनी फूड पार्क वगैरह कहाँ बने हैं, किसी पर्यवेक्षकों के 1,000 नए पद सृजित किए हैं, फिर उसके अलावा जैसे न्यायालय, किस बीकानेर में कौन सा नया कोर्ट खुला है, या खाजूवाला, नोखा, यहाँ अलग अलग जगह कौन कौन सी नई नई चीज़ें खुली हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं, डिजिटल स्कूल, डिजिटल मीडियम को लेके स्मार्ट टीवी वगैरह, वो सब एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे। अब इस नए जब क्षेत्र को लेके पढ़ेंगे, हर क्षेत्र को हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, पहले एजुकेशन या पहले हेल्थ, फिर कृषि, इन सबको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। वो हम देखेंगे अब अगले वीडियो में। यहाँ इसलिए हमने वीडियो छोटा रखा है कि बोरियत ना हो और बजट को याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, तो इसलिए यहाँ केवल इन योजना तो रखते हैं। इसके आगे की अब सारी चीज़ें एक एक सेक्टर वाइज आप देखेंगे अगले वीडियो।